क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जो अपनी सेट की कक्षाओं की सीरीज चल रही थी उस सीरीज के अंदर हिंदी सब्जेक्ट की नेक्स्ट क्लास लेके मैं आज उपस्थित हूं। तो पीछे की क्लास में हमने व्यंजन संधि के 5 नियमों पर चर्चा कर ली थी। व्यंजन संधि के कितने नियमों पर चर्चा की थी? तो 5 नियमों पर चर्चा की थी। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा व्यंजन संधि के नियम। क्या टॉपिक है आज का अपना? आज का अपना टॉपिक है व्यंजन संधि के नियम। संधि के नियम। और इसके अंदर कितने नियमों को पढ़ चुके हैं हम? तो इसके अंदर है वो हम व्यंजन संधि के 5 नियमों को पढ़ चुके हैं। तो आज शुरू करेंगे व्यंजन संधि के नियम नंबर 6 से। कितना नंबर नियम देखेंगे व्यंजन संधि का? तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 6 देखेंगे। तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 6 क्या कहता है कि अगर किसी वर्ण के अंदर, किसी भी शब्द के अंदर मैं वर्ण आता है और उसके बाद क से मैं तक अगर आते हैं ना, तो क्या होता है, उस मैं को अपने अनुस्वार के अंदर लिखते हैं। किसी शब्द के अंदर, किसी शब्द में मैं, वो भी हलंत में आता है और उसके बाद मतलब मैं हलंत आता है, उसके बाद योग के आगे कै से मैं तक आते हैं। कै से मैं तक है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें स्पर्शी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। किस व्यंजन के नाम से जाना जाता है? इन्हें स्पर्शी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। कै से मैं तक जो होते हैं, और कै से मैं तक के वर्ग होते हैं। कै वर्ग से लेके पै वर्ग यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ही अपने 500 वर्ग भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये मैं, इसको क्या करते हैं, तो इसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। और अनुस्वार है वो हमेशा आगे वाले शब्द के ऊपर लगता है। क्या होता है? अनुस्वार है वो आगे वाले शब्द के ऊपर लगता है हमेशा ही। ये ध्यान कर लेना। जो अनुस्वार अगर किसी शब्द के अंदर लगा होगा, तो अगर जैसे ये लगा है, तो ये यहाँ पे मात्रा आ गई। अगर मात्रा नहीं होती तो ये यहीं पर लगता, हिसाब से सही लगाना चाहिए तो ये यहाँ पर लगता। और ये बोला कहाँ जाता है? तो ये इस वर्ण, जिस वर्ण के ऊपर लगा होता है उस वर्ण से पहले बोला जाता है। क्या किया जाता है? जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा होता है उस वर्ण से पहले बोला जाता है। इसके अंदर ये ध्यान रखने वाली बात होती है। एक चीज और होती है, जैसे कि पैर जो ऊपर होता है ना, वो वर्ण अधूरा होता है। ये रे, तो ये रे पूरा है। जो पैरों में पड़ा होता है वो पूरा होता है। और इसके अंदर पै आधा अक्षर है। पै हलंत है। पै क्या है? तो पै इसके अंदर हलंत है। उसी प्रकार से विद्यालय लिखते हैं, तो इसके अंदर द हलंत है, उसके बाद या पूरा है। और वैसे लिखना चाहिए तो ये इस प्रकार से शुद्ध शब्द विद्यालय इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये दोनों शब्द विद्यालय है, ये सही है। इनमें से कोई सा भी गलत है नहीं है। तो कै से लेकर मैं तक जो वर्ण आते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? जब उनके अंदर संधि होती है, और संधि होती है तो किस नियम के अनुरूप होती है? तो नियम नंबर 6 के अनुरूप होती है। तो कै से मैं तक, और उसके बाद कैसे से मैं तक वर्ण आते हैं तो जो हलंत में होता है ना, उसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। हलंत में को अनुस्वार के रूप में लगाते हैं। अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। इसको क्या करते हैं? तो इसको अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। जो हलंत में दिया गया होता है उसको अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। और जब संधि करते हैं तो उस अनुस्वार को है वो हलंत में लिख दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तो उस अनुस्वार, अगर इसका उदाहरण देखेंगे तो
अलंकार। अलंकार या फिर क्या होता है, या वर्ण का जो वर्ग का पांचवा वर्ण लिखा जाता है, वर्ग का पांचवा वर्ण लिखा जाता है, वर्ग का पांचवा वर्ण लिखा जाता है, लिखा जाता है। क्या होता है, या फिर अनुस्वार के रूप में वर्ग का पांचवा वर्ण लिखा जाता है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अलम धनकार। फिर अपनी कंडीशन लग रही है, हलंत में आ रहा है, हाँ हलंत में आ रहा है। उसके बाद कैसे मैं तक आ रहे हैं, तो कैसे मैं तक के अंदर कै आ रहा है, तो क्या होगा, तो ये जो मैं है इसको हलंत है वो सॉरी अनुस्वार के रूप में लिख देंगे। क्या कर देंगे, इसको अनुस्वार के रूप में लिख देंगे। तो ये अलंकार शब्द का रूप ले लेगा। किसका रूप लेगा, तो ये अलंकार लिखा जाएगा। और अलंकार को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों सही होते हैं। अलंकार इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। ये दोनों शब्द सही है। और जो संधि विच्छेद किया है वो इस शब्द का भी किया है और इस शब्द का भी संधि विच्छेद हुआ है। ये दोनों शब्द सही है, इनमें से कोई सा भी गलत नहीं हो सकता। दोनों शब्द है वो सही है। अभी यहाँ पे किस हिसाब से लिख दिया, तो वर्ग का पांचवा वर्ण लिख दिया है। यहाँ पे क्या कर दिया है, तो वर्ग का पांचवा वर्ण लिख दिया। जो आगे वर्ग आ रहा है उस वर्ग का पांचवा वर्ण लिख दिया है यहाँ पे। तो ये तो अलम धनकार हो गया इस हिसाब से। और अगर मैं को अनुस्वार के रूप में लिखते हैं तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब एग्जामिनर अगर इन क्वेश्चनों को पुटअप करता है तो वो क्या करेगा, तो वो इस क्वेश्चन को तीन तरीके से ही पूछ सकता है। कितने तरीके से पूछ सकता है, तो तीन तरीके से पूछेगा। या तो अलंकार शब्द दे के संधि विच्छेद पूछ लेगा कि अलंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अपने को पता होना चाहिए कि जब हलंत मैं आता है उसके बाद कैसे मैं तक के शब्द वर्ण आते हैं और उन वर्णों को किस नाम से जाना जाता है, तो सपर्शी वर्ण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सपर्शी वर्ण के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कै से लेके मैं तक के जितने भी वर्ण बोलेंगे तो प्राणवायु है वो ध्वनि तंत्र के अंदर कहीं ना कहीं स्पर्श करके उसके बाद निकलेगी। क्या करेगी, स्पर्श करेगी या फिर संघर्ष करेगी और उसके बाद बाहर निकलेगी। तो इस कारण से इनको स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। अब उसके अंदर जब संधि विच्छेद करेंगे तो मैं को हलंत लिख देंगे और आगे जो शब्द होगा वो वैसे के वैसे लिख देंगे। और ये अगर 6 नंबर नियम लग रहा होगा अपना, तो कैसे मैं तक का वर्ण मिल जाएगा अपने को आगे। अगर कैसे मैं तक का वर्ण मिल रहा है तो देख लेना कि उसके अंदर या तो वर्ग का पांचवा वर्ण दिया गया होगा, तब तो ये सही हो जाएगा। अगर वर्ग का पांचवा वर्ण नहीं दिया गया है और मैं दिया गया है तो ये सही हो जाएगा। वो जिस हिसाब से एग्जामिनर अपने को ऑप्शन देगा उनके हिसाब से हो जाएगा। अब ये दूसरे तरीके से वो पूछेगा तो क्या करेगा, वो अलम धनकार दे के पूछ लेगा कि किस शब्द का निर्माण होगा। तो उनके अंदर भी वो दोनों शब्दों में से एक शब्द देगा। दोनों शब्द एक साथ नहीं दे सकता, ये उसको कंडीशन रहती है। अगर दोनों शब्द एक साथ देता है तो वो ऑप्शन के अंदर जैसे ए बी में दे दिया तो ए और बी दोनों देगा। उसके बाद ए और बी दोनों लिखेगा, वो अपना ऑप्शन है राइट होगा। अगर ये नहीं देता है, ओनली एक ऑप्शन देता है, तो उसके अंदर इन दोनों में से एक दिया गया होगा, वो अपना राइट हो जाएगा। क्या होगा, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें दूसरा उदाहरण। तो दूसरे उदाहरण के अंदर हलंत में तो मिलेगा अपने को, क्या होगा, तो हलंत में तो मिल जाएगा। जैसे अलंकरण, अलंकरण, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद तो यहीं से हो जाएगा। और इधर जो यहाँ पे ये मैं लगा हुआ है, इस मैं को पूरा लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये अधूरा है। तो यहाँ पे इसको हलंत लगा के मैं को लिख देंगे, नीचे ले आएंगे इसको। उसके बाद करण शब्द आगे लिखा जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अलम धन करण। अब देखेंगे अपना नियम लग रहा है कि 6 नंबर नियम जो बोल रहे थे, तो मैं आ रहा है, मैं हलंत यहीं पे आ रहा है, उसके बाद कै आ रहा है, तो अपना नियम है, इस नियम से इसका संधि विच्छेद हो रहा है। इसके बाद जब इसको दोबारा लिखेंगे तो इसको इसी प्रकार से लिख देंगे अलम, फिर
उसके बाद ये आगे कै आ रहा है, ये उसके ऊपर चला जाएगा और अलंकरण लिखा जाएगा। और अलंकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अलंधनकरण। ये भी दोनों शब्द सही है, इनमें भी दोनों सही है। उसी प्रकार से इसको पूछेगा जिस प्रकार से पीछे वाले शब्द को पूछ सकता था कि अलंकरण शब्द देके उसका संधि विच्छेद पूछ लेगा। तो जब अलंकरण शब्द देके उसका संधि विच्छेद पूछेगा तो ऑप्शन के अंदर देगा अलंधनकरण देगा या तो अलंधनकरण देगा, तो ये हो जाएगा। और जब शब्द बनेगा तो शब्द बनेगा उनके अंदर एक शब्द देगा, इन दोनों में से दोनों एक साथ है नहीं देगा, या तो अलंकरण शब्द देगा अपने को अनुस्वार में चढ़ा के देगा, या फिर क्या करेगा तो वर्ग का पांचवां वर्ण लिख के देगा अपने को। तो वर्ग का पांचवां वर्ण कौन से वर्ण का लिखा जा रहा है, जो आगे वर्ग है उस वर्ग का पांचवां वर्ण लिखा जा रहा है यहाँ पे। और मैं हलंत था तो मैं की जगह ये इस प्रकार से लिख सकता है, यह क्या कर सकता है एग्जामिनर, इस प्रकार से लिख सकता है। या फिर वो अगर नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि अलंकरण शब्द है, इसके अंदर कौन सी संधि है, तो इसके अंदर संधि कौन सी हो जाएगी, मैं क्या है तो मैं भी व्यंजन है, और आगे क्या है तो व्यंजन है। जब व्यंजन व्यंजन का योग होता है तो संधि कौन सी होती है, तो व्यंजन संधि होती है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को 3 प्रकार से पूछ सकता है। पीछे वाले में भी संधि पूछ सकता है कि इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो उसके अंदर भी व्यंजन व्यंजन का योग हो रहा है। किसका योग हो रहा है, व्यंजन और व्यंजन का योग हो रहा है। अब एक शब्द आता है संकर। संकर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो संकर शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा, इस मैं को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से अनुस्वार है इसको बाहर ले आएंगे और उसके बाद कर आगे लिखा जाएगा। तो ये किस शब्द का निर्माण कर देगा, तो ये समधनकर का योग से किस शब्द का निर्माण होता है, तो समधनकर के योग से संकर शब्द का निर्माण हो रहा है। किस शब्द का निर्माण हो रहा है, संकर शब्द का निर्माण हो रहा है। अब जब इसको दोबारा लिखेंगे तो इसको इसी प्रकार से लिख देंगे, फिर कै लिख देंगे, उसके बाद रै लिख देंगे, और ये जो मैं है ये कै के ऊपर चला जाएगा अनुस्वार के रूप में। जो ये इस प्रकार लिख रहे हैं इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ही अनुस्वार के रूप में, अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। जो अपने ये ऊपर बिंदी लगा रहे हैं इस बिंदी को ये अनुस्वार के रूप में जाना जाता है, अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। ये जो बीच में लगी हुई है ये क्या है, तो ये अनुस्वार है। अब इस शब्द को पूछ सकता है कि संकर शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो संकर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो संकर शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा समधनकर। क्या हो जाएगा, समधनकर हो जाएगा। या क्या करेगा, समधनकर दे के और संधि पूछ लेगा अपने से कि समधनकर के योग से जिस शब्द का निर्माण हो रहा है उस शब्द के अंदर संधि है। तो क्या करेंगे, मैं और कै दोनों व्यंजन है, जब मैं और कै दोनों व्यंजन है तो संधि कौन सी हो जाएगी, तो संधि तो व्यंजन संधि हो जाएगी। और शब्द कौन सा हो जाएगा, तो शब्द हो जाएगा संकर, क्योंकि मैं को अनुस्वार लिखना है ना, क्योंकि हलंत में आ रहा है उसके बाद कै आ रहा है, कै से मैं तक जब सपर्शी वर्ण आते हैं तो सपर्शी व्यंजन आते हैं तो क्या करते हैं, तो सपर्शी वर्ण आते हैं तो मैं को अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। और अनुस्वार हमेशा किस शब्द पे जाता है, जो आगे वाला वर्ण होता है उसके ऊपर अनुस्वार जाता है। क्या होता है, जो आगे वाला वर्ण होता है उसके ऊपर अनुस्वार जाता है। इसके बाद एक उदाहरण और देखें, तो एक उदाहरण आता है संस्कृत संबंध। पहले देखे थे वो किसके थे, तो वो तो सारे के सारे थे जो कै वर्ण आ रहा था, आगे क्या हो रहा था, कै वर्ण आ रहा था। उन उदाहरणों के अंदर, तीनों उदाहरणों के अंदर कै वर्ण आ रहा था। अब क्या है, तो अब अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, तो अब अपने पास प्राप्त हो रहा है कि संबंध शब्द। और इसको, इस संबंध शब्द को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये जो दोनों हलंत है इनको ऊपर लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से भी संबंध शब्द को अपने लिख सकते हैं। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, तो सम तो इधर लिखा जाएगा, मैं हलंत हो जाएगा, फिर उसके बाद बंद शब्द इधर लिखा जाएगा। क्या होगा, बंद शब्द है वो इधर लिख देंगे। अब जब यहाँ पे मैं हलंत प्राप्त हो रहा है, उसके बाद कैसे मैं तक के सपर्शी व्यंजन के अंदर अपने को बै प्राप्त हो रहा है, तो क्या होगा, तो ये मैं, ये इसके ऊपर अनुस्वार के रूप में चला जाएगा। क्या होगा, मैं वो बै के ऊपर अनुस्वार के रूप में चला जाएगा जब लिखेंगे। तो संबंध, या तो इसको इस प्रकार लिख दो, या फिर
इस प्रकार से लिख दो, शब्द दोनों सही हो जाएंगे, दोनों शब्द सही है। इसके अंदर भी दोनों शब्द सही है, इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है। अब संबंध शब्द दे के संधि विच्छेद पूछ सकता है, तो संबंध शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा समधन बंध, समधन है बंध। अब संबंध शब्द के अंदर किस किस का योग हो रहा है, तो हलंत में के साथ आगे स्पर्शी व्यंजन आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, स्पर्शी व्यंजन आ रहे हैं। और संबंध शब्द है वो दोनों सही है, जो संबंध लिखे हुए हैं वो दोनों शब्द सही है। इसके बाद इसके कुछ अपवाद आते हैं, कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनको कभी भी अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाता। आता है सम्मिश्रण, सम्मिश्रण क्या, एक तो सम्मिश्रण शब्द आता है, तो सन्निधान शब्द आ जाता है, सन्निधान, सन्निधान शब्द आ जाता है, संन्यास शब्द आ जाता है, संन्यास, संन्यास शब्द, सम्मान, सम्मान। तो ये जो 5 शब्द दिए गए हैं ना, संन्यास, सम्मिश्रण, सन्निधान, सन्निधान, फिर उसके बाद सम्मान और सम्मान, सन्निकट, सन्निकट, तो सन्निकट, ये जो 5 शब्द दिए गए हैं ना, इन 5 शब्द को अपवाद माना जाता है। कौन से नियम का माना जाता है, तो नियम नंबर 6 का। ये क्या है, तो ये 5 शब्द है, ये नियम नंबर 6 के अपवाद है। क्या है, ये नियम नंबर 6 के अपवाद है, नोट कर लेना। ये क्या है, तो ये नियम नंबर जो 6 है ना, कि पहले मैं आता है, वो भी हलंत में आता है, उसके बाद कैसे मैं तक का अगर कोई वर्ण आता है तो क्या होता है, तो मैं उसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, परंतु इन शब्दों के अंदर कभी भी अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा। जब अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये शब्द है वो इस 6 नंबर नियम के अपवाद है। अपवाद क्यों है, क्योंकि इनमें से किसी का भी संधि विच्छेद कर लो चाहे, प्राप्त शब्द है वो सम ही हो रहा है। उसके बाद जैसे सम्मान का कर लें तो मैं हलंत प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद मान हो जाएगा। जब मैं हलंत प्राप्त हो रहा है, उसके बाद कैसे मैं तक का वर्ण प्राप्त हो रहा है, तो अपना नियम क्या कहता है, तो अपना नियम तो कहता है कि आगे वाले पे अनुस्वार लगा दे। तो जब आगे वाले पे अनुस्वार लगा के लिख के देखें तो सम्मान शब्द इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, परंतु क्या है, तो ये अपवाद है, तो ये नहीं लिखा जाएगा। शब्द इसी प्रकार से लिखा जाएगा, जो ये सम्मान लिख रखा है इसी प्रकार से ये शब्द लिखा जाएगा। तो ये सम्मान शब्द है, ये भी नोट कर लेना। सम्मिश्रण है, ये भी नोट कर लेना। सन्निधान भी नोट कर लेना और सन्निकट भी नोट कर लेना। तो ये 5 शब्द है, ये नियम नंबर 6 के अपवाद है। इन शब्दों को कभी भी अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाता। इनके नीचे नोट करके लिख लेना, नोट। इन 5 शब्दों में, नोट इन 5 में कभी भी मैं जो हलंत में है को अनुस्वार नहीं लिखा जाता, को अनुस्वार नहीं लिखा जाता। इन 5 में क्या होता है, तो इन 5 में जो हलंत में है उसको कभी भी अनुस्वार नहीं लिखा जाता। जिस प्रकार से हलंत में अपने को प्राप्त हो रहा है उसी प्रकार से लिखा जाता है। तो उन शब्दों में क्या हो जाएगा, तो संन्यास शब्द है, समधन नाश के योग से इस शब्द का निर्माण हो रहा है। समधन नाश के योग से इस शब्द का निर्माण हो रहा है। संन्यास शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, तो समधन नाश हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो इन शब्दों के अंदर, इस शब्द के अंदर क्या होगा, तो इस शब्द के अंदर वर्ग का 5वां वर्ण लिखा जाएगा, परंतु वो अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा। क्या होगा, तो वो अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा, उसको इसी प्रकार से लिखा जाएगा जिस प्रकार से इन अन्य शब्दों में लिखा जा रहा है। फिर ये हो जाएगा, तो ये समधन मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समधन मिश्रण है।
इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, परंतु मैं है वो अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा। फिर ये है तो समधन निधान हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका समधन निधान के योग से सन्निधान शब्द का निर्माण हो जाएगा। ये आता है तो ये क्या हो जाएगा? तो इस शब्द का जो निर्माण हो जाएगा वो हो जाएगा समधन निकट के योग से सन्निकट शब्द का निर्माण हो रहा है। ये समधन मान के योग से समान सम्मान शब्द का निर्माण हो रहा है। इन शब्दों को कभी भी अनुस्वार के रूप में नहीं लिखते। ये पांचों है, ये पांचों नियम नंबर 6 के अपवाद है। ये चीजें नोट कर लेना। ये पांचों शब्द है वो ये नियम नंबर 6 के अपवाद है। इनको कभी भी अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाता, शुद्ध शब्द के रूप में इसी प्रकार से लिखा जाएगा जिस प्रकार से अपने को शब्द प्राप्त हो रहा है। 6 के अपवाद थे। और ये नियम को कभी भी अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाता। सम्मान, सन्निधान, सन्निकट इन शब्दों को कभी भी अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये नियम नंबर 6 के अपवाद थे। कौन से नियम के थे? तो ये नियम नंबर 6 के अपवाद थे। और अपना नियम नंबर 6 क्या कहता है? तो नियम नंबर 6 कहता है कि जब अपने को हलंत मैं प्राप्त हो जाए और उसके बाद कै से लेके मैं तक का कोई भी वर्ण प्राप्त हो जाए, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, चाहे कैसे लेके मैं तक होना चाहिए। कैसे मैं तक के जो वर्ण है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको स्पर्शी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्पर्शी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। कैसे मैं तक के वर्णों को स्पर्शी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जब उनमें से किसी कोई सा भी आगे प्राप्त हो जाए या आगे आ रहा है तो क्या होता है? तो मैं उस हलंत में होता है उसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। हलंत मैं को क्या करते हैं? तो हलंत मैं को अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। या फिर क्या करते हैं? तो वर्ग का 5वां वर्ण लिखते हैं। और किस वर्ग का लिखा जाता है? जो आगे शब्द प्राप्त हो रहा है, आगे अपने को वर्ण प्राप्त हो रहा है, उस वो जिस वर्ग का होता है उस वर्ग का 5वां वर्ण लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? तो उस वर्ग का 5वां वर्ण लिख देते हैं। ये अपना नियम नंबर 6 कह रहा था। इसके बाद आता है नियम नंबर 7। तो नियम नंबर 7 क्या कहता है? तो नियम नंबर 7 कहता है कि मैं के बाद, हलंत मैं के बाद यह, उसके बाद रे, उसके बाद ले, उसके बाद वह, तो दंत्यस्कार और मूर्धन्यस्कार, इसके बाद तीनों से, उसके बाद तीनों से हो जाएंगे। तो तीनों से में तालव्य सकार, उसके बाद मूर्धन्यस्कार, फिर उसके बाद दंत्यस्कार और है का योग होता है, का योग होता है, का योग होता है। तो मैं जो हलंत में है उसको हलंत में को अनुस्वार लिखते हैं। हलंत में को क्या करते हैं? तो हलंत में को अनुस्वार लिखते हैं। हलंत में को अनुस्वार लिखते हैं, अनुस्वार लिखते हैं। तो नियम नंबर 7 अपना है वो क्या कह रहा है कि अगर हलंत मैं के बाद उसके साथ आगे वाले वर्णों के अंदर योग यर प्राप्त हो रहा है, या रे का हो रहा है, ले का हो रहा है, या फिर वह का हो रहा है, या फिर तीनों से और उसके बाद है का अगर योग होता है, इनमें से किसी भी वर्ण का अगर हलंत मैं के साथ योग होता है, तो अब इस कंडीशन में क्या होता है? तो इस कंडीशन के अंदर जो हलंत मैं होता है, जो हलंत मैं होता है उसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं? तो उस हलंत मैं को अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। जब इसको हलंत मैं को अनुस्वार के रूप में लिखते हैं तो अब देखते हैं इसके उदाहरण। सबसे पहले देखें इसको शॉर्ट में किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसको शॉर्ट में इस प्रकार से लिख लेंगे इस परिभाषा को कि पहले हलंत मैं प्राप्त होगा, उसके बाद योग होगा। तो योग के अंदर ये से है तक वर्ण, यह से लेके और है तक के जो वर्ण आते हैं तो क्या होता है? तो ये मैं है इसको अनुस्वार लिखते हैं। क्या करते हैं? इस हलंत मैं को अनुस्वार लिखते हैं, अनुस्वार लिखते हैं। ये इसकी शॉर्ट हो जाएगी। तो क्या करते हैं? तो हलंत मैं को अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। अब देखें इसके उदाहरण। तो इसके उदाहरण के अंदर जो शब्द आते हैं वो आते हैं संरचना,
संरचना, उसके बाद आ जाता है संयोग, और उसके बाद आ जाता है संयम। ये तीन इसके उदाहरण देखते हैं। तो इनके अंदर क्या हो रहा है, संरचना शब्द का जब संधि विच्छेद करें तो सम धन रचना के योग से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। सम धन रचना है, इसका संधि विच्छेद क्या है, तो इसका संधि विच्छेद है वो सम धन रचना है। अब इसका संयोग शब्द का करें तो इसका हो जाएगा सम धन योग, और इसका क्या हो जाएगा संयम का, तो इसका हो जाएगा सम धन यम। अब अपना नियम क्या कह रहा है कि मैं आ जाए और मैं के बाद ये र ल व या स फिर है, तीनों स और है में से कोई भी वर्ण प्राप्त हो जाए अपने को, तो क्या होता है, तो मैं को अनुस्वार लिखते हैं। जब इनका योग होता है तो क्या करते हैं, जब इनकी संधि होती है तो क्या करते हैं, तो मैं को जो हलंत में होता है उसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे अपने को र प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे यह प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे भी यह प्राप्त हो रहा है। तो क्या करेंगे, जब इनको लिखेंगे तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे रह जाएगा, फिर रचना, तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे। सबसे पहले स लिखेंगे, अपने पास स है, उसके बाद इधर मैं अलंत है, तो क्या करेंगे आगे का शब्द लिख के और प्रथम जो वर्ण है उसके ऊपर अपने अनुस्वार लगा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसके अंदर स लिखेंगे, फिर उसके बाद योग लिख देंगे और यहाँ पे अनुस्वार लगा देंगे, आगे वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे। इसके बाद ये संयम शब्द आता है, तो इसको क्या करेंगे, तो समध नियम के योग से बना रहा है, तो पहले तो इसको लिख देंगे, अलंत में को अपने पास शेष रख लेंगे और फिर उसके बाद अनुस्वार लगा देंगे। ये इस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण हो जाएगा। इन शब्दों को देख के अगर संधि विच्छेद पूछता है अपने से तो कर देंगे। किस प्रकार से कर देंगे कि नियम नंबर अपना 7 क्या कहता है, तो नियम नंबर 7 कहता है कि मैं के बाद यदि यह र ल या व फिर तीनों स या है का योग होता है तो क्या होता है, तो हलंत मैं को अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। और इनके अंदर आगे किसका योग हो रहा है, तो इसके अंदर र का योग हो रहा है, इसके अंदर यह का योग हो रहा है और इसके अंदर भी यह का योग हो रहा है। तो अपना नियम नंबर 7 है वो के हिसाब से इनका संधि विच्छेद हो जाएगा। जब संधि विच्छेद करेंगे तो संरचना शब्द का क्या कर देंगे, तो रचना शब्द है इसको तो आगे लिख देंगे। इधर क्या होगा, तो इधर अपने पास सम शब्द बच जाएगा, उसके अंदर मैं हलंत होगा, फिर इधर समधन योग बच जाएगा, इधर समधन यम बच जाएगा। इस प्रकार से इन तीनों शब्दों का संधि विच्छेद हो जाएगा। ये तीनों उदाहरण है। ये कौन से नियम के है, तो ये तीनों उदाहरण है वो 7 नंबर नियम के है। व्यंजन संधि के 7 नंबर नियम के ये तीनों उदाहरण है। अब अगर संरचना शब्द देखे और पूछ सकता है कि संरचना शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो संरचना शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा समधन रचना। या संयोग शब्द दे के संधि विच्छेद पूछता है तो समधन योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो समधन योग है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर संयम का अगर संधि विच्छेद पूछता है तो समधन यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समधन यम है वो इसका संधि विच्छेद है हो जाएगा। अब अगर इनमें से तीनों में से संधि विच्छेद देके अगर शब्द पूछ लेता है किसी में से, तो शब्द के क्या हो जाएगा, जैसे समधन रचना देके शब्द पूछ सकता है तो क्या करेंगे, पहले सहायक को लिख देंगे, उसके बाद अपने पास अनुस्वार के अंदर किसको लिखना है, तो मैं को लिखना है। तो अनुस्वार के अंदर है मैं को लिखना है, तो मैं को एक बार अपने पास शेष रख लेंगे, उसके बाद जो आगे है उसको पूरा लिख देंगे और आगे वाले शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे। क्या करेंगे, जो आगे वाला शब्द होगा उसके ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं। उसी प्रकार से समधन योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो संयोग शब्द का तो निर्माण होगा। और किस प्रकार से कर देंगे, तो पहले सह लिख देंगे, उसके बाद योग शब्द लिख के और यह उसके ऊपर संधि उसके ऊपर अनुस्वार लगा देंगे। उसी प्रकार संयम शब्द है तो उसके अंदर सह लिख देंगे, मैं को अपने पास एक बार शेष रख लेंगे और फिर यम शब्द है वो आगे अपने को दूसरा द्वितीय पद के अंदर यम प्राप्त हो रहा है तो यम को लिख देंगे, उसके बाद यह के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे और अपना शब्द है वो संयम प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से संयोग प्राप्त होगा, उसी प्रकार से संरचना शब्द है वो प्राप्त हो जाएगा। अब अगर इन तीनों शब्दों के अंदर अपने को संधि पूछ लेता है तो संधि किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे अनुस्वार के अंदर मैं है तो मैं और यह का योग हो रहा है और दोनों क्या है, तो दोनों व्यंजन है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन हो जाएगी। और इसके अंदर भी मैं और रे का योग हो रहा है, दोनों व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। और इसके अंदर भी मैं और ये है और दोनों क्या है, तो दोनों व्यंजन है तो क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अब इस उदाहरण को
3 तरीके से पूछ सकता था इन उदाहरणों को, और तीनों तरीकों से बता दिया है। तो यहाँ से अपने 9 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? तो 9 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए हैं, इसे एक उदाहरण से, 7 नंबर उदाहरण से। अब देखें इसके बाद कि 8 नंबर उदाहरण है वो अपना क्या कहता है, उसको देखें। तो 8 नंबर उदाहरण कहता है कि सम उपसर्ग के बाद क्या कहता है। इधर अब तक तो अपने क्या कर रहे थे, तो अब तक तो अपने शब्द के अंदर सम प्राप्त हो रहा था। अब 8 नंबर नियम अपना क्या कहता है, तो 8 नंबर अपना नियम कहता है कि सम उपसर्ग के बाद, क्या कहता है कि सम उपसर्ग के बाद। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश, क्या, वे शब्दांश। शब्दांश का मतलब शब्दों के अंश, शब्दांश। शब्दांश का मतलब क्या हो जाएगा, तो शब्दांश का मतलब हो जाएगा कि शब्दों के अंश, शब्दों के अंश। पूर्ण शब्द नहीं है, परंतु शब्दों के अंश है। वो क्या है, शब्दों के अंश है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें शब्दांश के नाम से जाना जाता है। तो उपसर्ग का जो परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो उपसर्ग की परिभाषा हो जाएगी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, किसी शब्द के आगे जुड़कर, शब्द के आगे जुड़कर, आगे जुड़कर, तो उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या करते हैं, तो शब्द के अर्थ में, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, कर देते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, कहते हैं। तो उपसर्ग का जो परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो वे शब्दांश। शब्दांश का मतलब क्या हो जाएगा, तो शब्दों के अंश। शब्दांश शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो शब्दों के अंश है वो शब्दांश शब्द का। अपने उपसर्ग की बात कर रहे थे, तो उपसर्ग की परिभाषा क्या हो जाती है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। और शब्दांश का अर्थ क्या हो जाता है, तो शब्दांश का अर्थ हो जाता है कि शब्दों के अंश। शब्दांश मतलब पूर्ण शब्द नहीं है, शब्दों के अंश है। क्या है, शब्दों के टुकड़े हैं। तो उन्हें अपने किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें हम है वो शब्दांश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो शब्दांश के नाम से जानते हैं। अब बात करें कि जब उपसर्ग की बात कर ली, तो उसके साथ साथ एक शब्द और आता है प्रत्यय। दोनों साथ पढ़े जाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें अपने किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें अपने वो प्रत्यय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उन्हें प्रत्यय के नाम से जानते हैं। अब अपना उदाहरण क्या कह रहा है कि सम उपसर्ग के बाद, उपसर्ग के बाद अगर सम उपसर्ग के बाद अगर करी धातु का योग होता है, क्या होता है, करी धातु का योग होता है, तो स का आगम हो जाता है। क्या हो जाता है, स का आगम हो जाता है, का आगम हो जाता है, आगम हो जाता है। आगम अपने जब व्यंजन संधि स्टार्ट की थी उससे पहले बताया था कि किसी नए शब्द का आ जाना है वो क्या होता है, तो वो आगम होता है। क्या होता है, तो इस स का यहाँ पे क्या हो रहा है, तो स का आगम हो रहा है। और वो स कौन सा आ रहा है, तो हलंत स आ रहा है। क्या है, अधूरा स आ रहा है या हलंत स आ रहा है। तो इसका उदाहरण देखें, तो इसका उदाहरण हो जाएगा संस्कृत। क्या, तो संस्कृत शब्द है वो इसका उदाहरण हो जाएगा, संस्कृत। तो संस्कृत शब्द के अंदर क्या है, तो संस्कृत शब्द है ये इसका उदाहरण हो जाएगा। तो इसके अंदर इसको करें तो क्या होगा, तो संस्कृत है वो सम तो उपसर्ग है,
संस्कृत है वो किसके योग से बना है, तो सम धन कृत के योग से किस शब्द का निर्माण होता है, तो संस्कृत शब्द का निर्माण होता है। और अपना नियम क्या कहता है, तो नियम कहता है कि यदि सम उपसर्ग के बाद, तो सम उपसर्ग अपने को प्राप्त हो रहा है, उसके बाद कृ धातु आ रही है, तो क्या होता है, तो हलंत स का है वो इनके मध्य हलंत स का आगम हो जाता है। तो जब हलंत स का आगम करेंगे यहाँ पे, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये संस्कृत शब्द का निर्माण हो जाता है। अब संस्कृत शब्द के अंदर अपने से पूछ ले कि संस्कृत शब्द के अंदर जो धातु है वो कौन सी है, तो कृ धातु है, और उपसर्ग है वो कौन सा है, तो उपसर्ग है वो सम उपसर्ग है। और सम धातु और कृ के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो सम धातु और कृत के योग से संस्कृत शब्द का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, तो संस्कृत शब्द का निर्माण हो जाता है। अब देखें कि कृत, अब कृ धातु के शब्द लिखते हैं, कृ धातु के शब्द, ये बोल रहा है ना कि कृ धातु, तो कृ धातु के शब्द लिख लेते हैं। कृ धातु के जो शब्द है उनके अंदर लिखें तो आ जाता है कर, उसके बाद कार्य, कार्य, फिर उसके बाद कर्ती, कारण और करण। ये क्या है, तो ये कृ धातु के 5 शब्द है। कितने शब्द है, तो ये कृ धातु के वो 5 शब्द है। पहला है कर, उसके बाद है कार्य है, फिर कर्ती है, फिर कारण है, फिर करण है, कारण है और करण। ये 5 शब्द है, ये कृ धातु के है। किस धातु के योग से बना है, इनका योग किस धातु के द्वारा निर्माण हुआ है, तो कृ धातु के द्वारा निर्माण हुआ है। संस्कृत शब्द कर लिया उदाहरण के अंदर। अब इसके 2 उदाहरण और करें, तो एक तो आ जाता है संस्कार, संस्कार, और एक है संस्कृति। एक आ जाता है संस्कार, एक आ जाता है संस्कृति। तो इनके अंदर क्या हो रहा है, तो इनके अंदर है वो सम तो उपसर्ग प्राप्त हो रहा है, इसके अंदर भी सम उपसर्ग प्राप्त हो रहा है। ये सम धन कृति के योग से इसका निर्माण हो रहा है, और इसका सम धन कार के योग से इसका निर्माण हो रहा है, और धातु के शब्द वही प्राप्त हो रहे हैं, कर हो रहा है, और इसके अंदर है वो कार शब्द प्राप्त हो रहा है, तो कर के साथ ही कार हो जाएगा। तो ये जब इनको आगे करें, इस मैं की जगह सह का आगम हो जाएगा। क्या कहता है कि कृ धातु आने पे जो योग होता है, तो सम उपसर्ग और कृ धातु के बीच में और सह का आगम हो जाता है। तो जब सह का आगम करें, तो सह का आगम करने पे यहाँ पे संस्कार शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण हो रहा है, तो संस्कार शब्द, इधर संस्कृति शब्द का निर्माण हो जाता है। किस शब्द का निर्माण हो जाता है, तो संस्कृति शब्द का निर्माण हो जाता है। यह उदाहरण था, ये नियम नंबर 8 का था। इसके अंदर संस्कृत शब्द, संस्कार शब्द, संस्कृति शब्द 3 उदाहरण देखे। अब अगर संस्कार शब्द देखे अपने से पूछता है कि संस्कार शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो संस्कार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सम धन कार। उसके अंदर सम क्या है, तो सम उसके अंदर है वो उपसर्ग है उसके अंदर, और कृति है वो धातु है उसके अंदर, कृ धातु है। कृ धातु के योग से ये 5 शब्दों का निर्माण हो रहा है, कर, कार्य, कर्ति, कारण है और करण। 5 ये कृ धातु के शब्द हो जाते हैं। अब उसके बाद बात की अपने आज की क्लास में, नियम नंबर 6 को देखा, और उसके बाद नियम नंबर 7 को देखा। तो नियम नंबर 6 वो अपना क्या कहता है, तो नियम नंबर 6 कहता है कि जब मैं के हलंत मैं के बाद, अगर नियम नंबर 6 क्या कहता है, तो नियम नंबर 6 कहता है कि जब हलंत मैं के बाद योग के अंदर आगे कैसे लेके मैं तक के वर्ण आते हैं, तो कैसे लेके मैं तक के वर्णों को क्या कहते हैं, तो कैसे लेके मैं तक के जो वर्ण आते हैं उनको सपर्शी वर्ण के नाम से जाना जाता है। सपर्शी, क्योंकि जब इनको बोलते हैं तो प्राणवायु कहीं ना कहीं संघर्ष करके बाहर निकलती है, तो इन्हें स्पर्शी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो जब इनका आगे योग होता है तो क्या होता है, तो मैं है उसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं, अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। उसके बाद बात की इसके अपवाद की, जैसे सन्निकट हो जाता है, संनिधान हो जाता है। तो उन शब्दों को कभी भी उनके अंदर जो मैं आप प्राप्त हो रहा है उसको कभी भी अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाता, तो वो क्या हो जाते हैं, वो नियम नंबर 6 के अपवाद हो जाते हैं।
नियम नंबर 6 के अंदर और कौन सी कंडीशन लगती है, तो नियम नंबर 6 के अंदर एक कंडीशन और लगती है कि आगे जो वर्ण जिस वर्ग का प्राप्त हो रहा है उस वर्ग का पांचवा वर्ण भी लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उस वर्ग का पांचवा वर्ण भी लिख सकते हैं। वो कुछ कंडीशनें होती है तभी लिखा जाता है, वरना क्या होता है, तो वरना ज्यादातर होता है कि जो मैं उसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। उसके बाद नियम नंबर 7 की बात की, तो नियम नंबर 7 के अंदर क्या था, तो नियम नंबर 7 के अंदर था कि हलंत मैं के बाद यदि ये रे ले व और तीनों से उसके बाद अगर है का योग होता है तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे मैं उसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, मैं को भी अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। उसके बाद नियम नंबर 8 पे बात की, तो नियम नंबर 8 है वो क्या कहता है कि सम उपसर्ग के बाद अगर क्री धातु का योग होता है, सम उपसर्ग और क्री धातु के बीच में सह का आगम हो जाता है। क्या होता है, तो सह का आगम हो जाता है। इससे उदाहरण हो जाता है संस्कृत। तो संस्कृत शब्द के अंदर समधन कृत के योग से किस शब्द का निर्माण होता है, तो संस्कृत शब्द का निर्माण होता है। आज की क्लास में हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की। अब आगे की क्लास में हम व्यंजन संधि के नियम नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। अगर क्लासें आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।